गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मजे में? चलो, लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने कूलाम का नियम, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक पढ़ ली थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, अच्छा सा है, इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन ही बनते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के भी इसी से कर लेते हैं। तो टॉपिक क्या होता है वहां पर भी पढ़ा था अपन ने, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स में भी पढ़ते हैं इस टॉपिक को। दो आवेशों के कारण तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था, और इसकी शॉर्ट ट्रिक निकालनी अपन को, फिर उसको डायरेक्ट अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में। दो आवेशों के कारण तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था। अब दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच या साइड में या उनको मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में हो। संतुलन की अवस्था में हो, संतुलन की अवस्था का मतलब है उस पर परिणामी बल शून्य हो। परिणामी बल का मान क्या हो? शून्य। अब उस पर परिणामी बल शून्य है या वह संतुलन की अवस्था में, इस बात का निर्धारण या इस चीज का निर्धारण करता है ये दोनों आवेशों का परिमाण और प्रकृति। दोनों आवेशों का परिमाण और प्रकृति। हो सकते हैं दोनों आवेश समान प्रकृति के हो और हो सकते हैं दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो। तो दो केस पढ़ेंगे, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, पहला तो ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो, ये पढ़ना है। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं हम, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है अपना, ध्यान से समझना बिल्कुल। केस फर्स्ट है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो। प्रकृति के हो, समान प्रकृति के हो, बिल्कुल। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तब क्या स्थिति बनेगी वो पढ़ना है, पढ़ते हैं। सुनिए, एक तो है Q1 और दूसरा है Q2। ये मान तो आपको न्यूमेरिकल में देगा और बीच की दूरी भी देगा आपको, ये R दूरी, और बोलेगा कि तीसरे आवेश को जब ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, अब तीसरे आवेश को कहां रखा जाए कि तीसरा आवेश संतुलन की अवस्था में हो। तो मान लीजिए हमने तीसरा आवेश है कैपिटल Q, उसको यहां रख दिया। अब तीसरा आवेश यहाँ है और ये Q1 है, ये है कम परिमाण का, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है, कम परिमाण का, और इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा परिमाण का, ज्यादा परिमाण का। ठीक है, इससे इसकी दूरी मानते हैं x। जब ये x है तो ये कितनी हो जाएगी भैया? r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। आरबीएससी और एनसीईआरटी में इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल है, तो आप पूरा लेंथी या लॉन्ग मेथड ना करके शॉर्ट ट्रिक से काम लें। तो r माइनस एक्स तो ये हो गया। अब मान लीजिए पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव माना नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे तो मेरे को पता है नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो सबसे कम परिमाण का जो चार्ज होता है इसके अपोजिट नेचर का होता है। ये सबसे कम का इसको मान रही है पॉजिटिव होता है नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। चलिए वो आगे की बात है, मैं आगे बता दूंगा, उस पर कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको आगे समझा दूंगा। चलिए, बिल्कुल Q1 इस पर बल लगाएगा तो वो बल इधर लगेगा F1, इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। Q2 इस पर बल लगाएगा तो वो बल इधर लगेगा F2। क्या लिखूं मैं यहां? Q1 के कारण Q पर लगने वाला विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल F1 बराबर Q1 बटे एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सर। फिर Q2 के कारण Q भी किस पर? Q2 भी किस पर? Q पर क्या लगाएगा? विद्युत बल, लगने वाला विद्युत बल। अब सर ये कितना हो जाएगा? बिल्कुल सर, ये Q2 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया सर। चूंकि कैपिटल Q, उसने बोला कि तीसरा आवेश संतुलन की अवस्था में लाना है, चूंकि कैपिटल Q संतुलन की अवस्था में है, अतः इस पर Q पर या इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा, अर्थात
क्या बात बन गई सर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0। एक वस्तु पर यदि परिणामी बल शून्य है तो बोलेंगे कि वह संतुलन की अवस्था में, साम्य अवस्था में या विराम अवस्था में। तो इस पर इसको उधर लेके जाए तो F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड लो सर, तो ये बन जाएगा सर, बिल्कुल ये बन जाएगा सर। दोनों का परिमाण समान होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए। यदि मेरे पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो मैं इक्विलिब्रियम स्टेट या साम्य अवस्था में, संतुलन अवस्था में रहूंगा। बिल्कुल सर। आगे इसका मान K कैपिटल Q स्मॉल q बटे x का स्क्वायर कैपिटल Q स्मॉल q Q2 बटे r माइनस x का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया Q1 बटे एक्स स्क्वायर Q2 बटे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ले लीजिए सर वर्गमूल लेने पर, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, रूट Q1 बटे x और ये रूट Q2 बटे r माइनस एक्स। वज्र गुणन करोगे सर इसको तो Q1 r माइनस एक्स रूट Q2 और ये x। वापिस करते हैं, जब दो आवेशों के कारण तीसरे आवेश को संतुलन में रखना हो तो तीसरा आवेश संतुलन में है, इसका मतलब उस पर परिणामी बल 0 है। अब उस पर परिणामी बल 0 करने के लिए हमें पता करना होगा कि दोनों आवेश कौन सी प्रकृति के, समान प्रकृति के हैं, तो वो जो तीसरा आवेश होगा वो बीच में रखा जाएगा। विपरीत प्रकृति के हैं तो तीसरे आवेश को हम बीच में नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे सर, कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर। अगला जो केस सेकंड आएगा वो वही आएगा, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो तो तीसरे आवेश को बीच में रखते हैं, बीच में मध्य बिंदु पर नहीं, मध्य बिंदु पर तब रखेंगे जब दोनों का परिमाण भी समान हो। ये कम परिमाण का है, ज्यादा परिमाण का, टोटल दूरी r है, तो हमको तो सर वो न्यूमेरिकल में ये देगा कि Q1 इतना है, Q2 इतना है, दोनों के बीच की दूरी r है। कैपिटल Q आवेश को कहाँ रखें कि वह संतुलन की अवस्था में हो, फिर ऑप्शन देगा Q1 से इतनी दूरी पर, Q2 से इतनी दूरी पर, इस प्रकार वो आपको ऑप्शन देगा। चलिए, Q1 के कारण Q पर लगने वाला फोर्स, इसके कारण ये इस पर बल लगाएगा, इस पर लग रहा है तो उधर जाएगा, F1 हो गया। तो दूरी कितनी, x, तो अपना बल का मान कितना है, F1 बराबर K कैपिटल Q स्मॉल Q1 बटे x स्क्वायर। Q2 के कारण लगने वाला बल ये रहा, चूंकि उसने बोला है कि संतुलन में, कौन संतुलन में, तीसरा आवेश कैपिटल Q संतुलन की अवस्था में, अतः इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो गया। अर्थात F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0। F1 वेक्टर इक्वल टू उधर लेके जाओ माइनस F2 वेक्टर, ये दोनों इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तो ये मैग्नीट्यूड का मान रखोगे, ये आ गया, इससे कट गया, यहाँ तक बढ़े, वर्गमूल ले लिया। सर इसको हल करने में थोड़ा दिक्कत आता, इसके द्विघात समीकरण बनती, उसको हल करते, श्रीधराचार्य विधि पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, तो उससे ना करके अपन क्या करें, वर्गमूल ले रहे हैं, यहां पर पहुंच गए। इसके बाद हमें किसका मान निकालना है, हमारे पास अज्ञात है x। कौन अज्ञात है, x, तो x का मान निकालना है। चलिए आगे x का मान निकालते हैं सर पूरा। चलिए आगे हल करें इसको, तो रूट Q1 R माइनस रूट Q1 X रूट Q2 X, उधर ले चलो, रूट Q1 R रूट Q1 X प्लस रूट Q2 X, रूट Q1 प्लस रूट Q2 और ये X, रूट Q1 और ये R। x इक्वल टू क्या मिलेगा सर, x इक्वल टू मिल जाएगा हमको रूट Q1 R बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2। x क्या है सर, वो भी समझ लो, x है हमारा, x क्या है, x दूरी है, किससे दूरी है, x दूरी है किससे, Q1 से, तो Q1 से कैपिटल Q की दूरी, x इक्वल टू रूट Q1 R बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2। सर उससे निकालो, Q2 से कैपिटल Q की दूरी, वो कितनी है, R माइनस एक्स, R तो ये रहा सर
Q1 ये रहा R बटे Q2 सॉरी Q1 प्लस Q2। आगे बढ़े वज्र गुणन करो R रूट Q1 प्लस रूट Q2 माइनस रूट Q1 और ये R बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2 कितना मिलेगा सर? चलिए इसी पर R रूट Q1 प्लस R रूट Q2 माइनस R रूट Q1 बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2। इससे तो ये कट गया तो कितनी दूरी आएगी? रूट Q2 R बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये किससे दूरी है? Q2 से कैपिटल Q की दूरी। ये ट्रिक हो गई सर, और इसको आप याद रखिए, डायरेक्ट लगाइए। लगाने के लिए सर क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा? तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था पूछे और दोनों चार्ज सेम नेचर के होने चाहिए, दोनों चार्ज सेम नेचर के होना चाहिए। तो उसके लिए ट्रिक हो गई, जिससे Q1 से दूरी पूछेगा तो Q1 यहां कर देना, और Q2 से दूरी पूछे तो Q2 यहां कर देना। R तो क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। बिल्कुल सर। ये तो कब लगाना है केस? जब दोनों आवेश समान प्रकृति के। और एक बात और लिख लेना इसमें कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तब तीसरे आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखेंगे। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तीसरे आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में रखा जाएगा। बीच में यहां रख सकते हो, यहां रख सकते हो, कहीं पर भी रख सकते हो। यदि ये दोनों समान परिमाण के तो मध्य में रखना है। दोनों समान परिमाण के हैं तो मध्य में रखना है। जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक आएगा। फटाफट टॉपिक को नोट कर लीजिए। दो आवेशों के कारण तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था। जब दोनों आवेश कौन सी प्रकृति के हो? समान नेचर के हो। चलिए जब के सेकंड दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हो। किसके हो? विपरीत प्रकृति के हो। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तब क्या होगा सर? इसमें एक लाइन लिख देता हूं। इस स्थिति में तीसरे आवेश कौन सा था? कैपिटल Q को कम परिमाण वाले आवेश से बाहर की ओर, या बोले तो बाईं ओर रखा जाता है। अब करीब कम परिमाण के आवेश को तो यहां रखना, Q1 कम परिमाण का है, ये है Q2। ये तो कम और ये परिमाण, और सर जी ये ज्यादा और ये परिमाण क्या दी हुई होती है? स्मॉल r। यहां रख दिया मैंने कैपिटल Q को। इससे दूरी कितनी है? x। कितनी दूरी? x। इससे तो x हमेशा इससे दूरी लेनी कम परिमाण वाले से। पहले भी x इसी से ली थी। पूरी कितनी हो जाएगी? r प्लस x। ठीक है सर। ये Q1 तो इधर बल लगाएगा, इसको भी पॉजिटिव माने तो F1 वेक्टर इधर, Q2 एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो किसी को भी ले लीजिए। इसको तो मैं प्लस ले लेता हूं, इसको माइनस ले लेता हूं। Q2 इधर लगाएगा F2। सर आपको कैसे पता? अरे इसको पॉजिटिव मान रहे हो ना, तो ये वाला इसको धक्का देगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा उधर। ठीक है, चलिए
तो Q1 के कारण कैपिटल Q पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा सर? ये F1 बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q1 बटे एक्स स्क्वायर। फिर Q2 के कारण Q पर लगने वाला विद्युत बल सर ये कितना आएगा? F2 बराबर कैपिटल K Q Q2 बटे R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि कैपिटल Q संतुलन की अवस्था में है, अतः इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा सर। जब इस पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा तो सर क्या करें? परिणामी बल को शून्य करो सर, और क्या करोगे? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू 0। कितना? 0। F1 वेक्टर इधर ले जाओ माइनस F2 वेक्टर, F1 वेक्टर का मापांक और F2 वेक्टर का मापांक। किसी भी एक वस्तु पर दो फोर्स कार्यरत हो, दो फोर्स लग रहे हो, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, परिमाण तो सेम होना चाहिए, उनकी जो नेचर है वो अपोजिट होनी चाहिए। एक इस डायरेक्शन में या डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। एक तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। मान रखे K Q स्मॉल q1 बटे एक्स स्क्वायर, K कैपिटल Q, ये दूरी कितनी? R प्लस एक्स, Q2 बटे R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये गया Q1 बटे एक्स स्क्वायर, Q2 बटे R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वही यहाँ पर वर्ग मूल लेने पर खेलते हैं, वर्गमूल वर्गमूल, तो रूट Q1 बटे एक्स रूट Q2 बटे R प्लस एक्स। सर वापिस वही क्या करें? वज्र गुणन, रूट Q1 R प्लस एक्स, रूट Q2 और ये x, रूट Q1 R प्लस रूट Q2 x इक्वल टू रूट Q2, ये कितना? x है ना, ये तो Q1 आएगा, रूट Q1 R रूट Q1 x और रूट Q2 x। x वाले को उधर ले चलो, रूट Q1 R रूट Q2 x माइनस रूट Q1 x, रूट Q2 माइनस रूट Q1 और ये x, रूट Q1 R। तो x इक्वल टू कितना आया? Q1 तो ये रहा और ये R, और बटे में सर Q2 माइनस Q1, ये आ गया सर। याद करो इससे पहले वाले ट्रिक और इसमें एक ही अंतर है, उसमें यहाँ प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है? माइनस। क्या आ रहा है इसमें? माइनस। ये किसका आंसर है? ये है Q1 से कैपिटल Q की दूरी, जिसकी वैल्यू कितनी है? x। ये दूरी जिसकी वैल्यू है रूट Q1 R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1। ये वाली दूरी आई है अभी, तो Q1 से कैपिटल Q की दूरी आई है, Q1 से कैपिटल Q की दूरी, Q1 से कैपिटल Q की दूरी x रूट Q1 इंटू R बटे रूट 2 माइनस रूट 1 आ गई। और इसी में आप, ये शॉर्ट ट्रिक है सर, क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक। इसी में आप मान रखोगे तो डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। सर कैसे? वो मैं बता दूंगा अभी, बुक के 2 या 1 न्यूमेरिकल करके मैं आपको समझा दूंगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, इसको कर सकते हो माइनस का, कोई दिक्कत नहीं अपन को। तो परिमाण से मतलब है, किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से। उसके इसका परिमाण ज्यादा है तो इससे दूरी नहीं लेनी, दूरी कम परिमाण से लेनी है। और कहाँ रखना है? कम परिमाण वाले की दाईं ओर या बाहर बोल दो, बाहर। तो जब दोनों सेम नेचर के होंगे तब तो बीच में रखना है इनके, और जब डिफरेंट है, अपोजिट है, तो कम परिमाण जिसका मैग्नीट्यूड कम है उससे बाहर की ओर बोल दो या बाईं ओर बोल दो। इधर रखोगे तो बाईं ओर बोलना है, उधर रखोगे तब भी बाईं ओर ही बोलना है। ठीक है? बिल्कुल सर। फिर जब दोनों तरफ से बाईं ओर बोलना था तो आपने बोला क्यों? अरे ऐसे ही
चलिए अब क्या निकाले, इसमें आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं सर। इसमें निकालते हैं हम, वो रही दूरी Q2 से कैपिटल Q की दूरी, तो कितनी थी वो, R प्लस एक्स था सर, बिल्कुल यही था सर। R तो ये रहा x रूट Q1 R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1, R रूट Q2 माइनस रूट Q1 प्लस रूट Q1 R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1, तो R रूट Q2 माइनस R रूट Q1 प्लस Q1 इंटू R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1, समथिंग समथिंग तो नथिंग हो गया सर, बिल्कुल। तो हमारा आंसर भी जल्दी से आने वाला है। अरे सर सीधी सी बात है, जिससे दूरी पूछे उसको ऊपर लिख दो, समान प्रकृति के हो तो प्लस लगा दो नीचे, और विपरीत प्रकृति के हो तो माइनस लगा दो। ये आ गया Q2 से कैपिटल Q की दूरी, Q2 से किसकी दूरी है, कैपिटल Q की दूरी। ये ट्रिक हो गई सर, क्या हो गई, ट्रिक। बिल्कुल आप दोनों को देख ले, उसके बाद में रफ करूंगा इसको। अब तीसरे आवेश की प्रकृति भी आ गई, सॉरी, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति की हो तभी आ जाएगा। तो हमने उसकी संतुलन अवस्था के लिए Q1 से और Q2 से दूरी निकाले, डिस्टेंस निकाले, कितने डिस्टेंस पर उसको रखें कि उस परिणामी फोर्स क्या हो, जीरो। संतुलन की अवस्था में परिणामी फोर्स का मतलब क्या है, जीरो। परिणामी फोर्स जीरो, इसका मतलब क्या है, संतुलन की अवस्था में वो कहीं भी नहीं जा सकता बेचारा, हम जाने भी नहीं देंगे। अब एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, टॉपिक नहीं इसी का पॉइंट है, खतरनाक पॉइंट है सर, आप बिल्कुल ध्यान रखें। इस लेक्चर में तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो टॉपिक शॉर्ट ट्रिक क्या है, यह आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान क्या रखना है। जो तीसरा आवेश है ना कैपिटल Q, उसकी प्रकृति कैसी होगी, तीसरे आवेश कैपिटल Q की प्रकृति सबसे कम परिमाण के आवेश, सबसे कम परिमाण के आवेश के विपरीत होती है। सबसे कम परिमाण का आवेश पॉजिटिव है तो कैपिटल Q नेगेटिव होगा, और सबसे कम परिमाण का चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तथा इसका, तथा तीसरे आवेश का, मिट जाना यार, तथा तीसरे आवेश का परिमाण कितना होगा, वह होगा कैपिटल Q बराबर Q1 Q2 बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। दिल थाम के बैठिए, बिल्कुल इसी सूत्र से हम आपको आंसर देंगे, ट्रिक से, इसी ट्रिक से क्या देंगे, आंसर। और हमारे पास अभी x की वैल्यू तो कितनी आई, रूट Q1 R बटे रूट Q1 प्लस रूट Q2, एक तो ये वाली आई और एक ये रूट Q1 R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1। फिर R माइनस एक्स जब निकाला था, इसमें तो R माइनस एक्स आया था, रूट Q2 R बटे
रूट Q1 प्लस रूट Q2। ये कब लगाया था? जब समान नेचर हो, समान प्रकृति हो। और इधर r माइनस एक्स कितना आया था? रूट Q2R बटे रूट Q2 माइनस रूट Q1। ठीक है सर, यही है, ये सब ट्रिक है। ये कब लगानी है? विपरीत प्रकृति के लिए। विपरीत प्रकृति कम परिमाण वाले के लिए तो ये रही, ज्यादा के लिए ये रही, कम के लिए ये रही और ज्यादा के लिए वो रही। अब तीसरे आवेश की प्रकृति कैसी है? तो कम परिमाण का पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर दीजिएगा, और यदि वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिएगा। और उसका परिमाण कितना है? तो परिमाण निकालना है सूत्र से, Q1 डॉट Q2 बटे Q1 रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये हो गई तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था के लिए जो कंडीशन, जो ट्रिक थी वो मैंने आपको डराइव करके बता दिया। आप बिल्कुल इस ट्रिक का उपयोग कीजिए, सवाल कीजिए। एनसीईआरटी की और आरबीएससी की बुक में जितने भी सवाल है वो इससे कर सकते हो आप। और ये इसी के नहीं कि आप इसी के करना हो, केवल इससे विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स वाले ही नहीं होंगे, इससे ग्रेविटेशनल फोर्स वाले भी क्वेश्चन होंगे और मैग्नेटिक फोर्स वाले, मैग्नेटिक फील्ड वाले न्यूमेरिकल भी होंगे। तो बिल्कुल इस ट्रिक को ध्यान रखिए। ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें मैं इसी ट्रिक पर आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, इसी ट्रिक पर। ठीक है।